कि उस समय जब 90 की सरकार थी ना, तभी कहीं डिस्को में दिखाई देते थे, तब इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। जब वहां पे जब अभिनेता बनने गए थे, वहां जब फेल हो गए ना, तब बोले चलो अभिनेता तो नहीं बन पाए, अब हम नेता बन जाए। ये चिराग पासवान जो है ना अभिनेता है, और उनको हमने अभिनय करते हुए देखा है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी वो अभिनय कर रहे थे, अपने पिताजी को सम्मान, उनके अंत्येष्टि के बाद वो सम्मान दे रहे थे उनको, या उनको याद कर रहे थे, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। और जिसको संविधान स्वीकार नहीं है उसको देश से बाहर चले जाना चाहिए, जाइए चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। जमुई में भी सीट जीतने के लिए अपनी माई बहन को गाली तक दिलवा दिए थे। वो तो कह रहे कि आप लोग एक कार्यकर्ता थे। भाई कार्यकर्ता हमारे नहीं थे, एलजेपी के कार्यकर्ता थे। बाद में खुलासा हुआ कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है इनको पता है। कि भगवतिया देवी एक पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, जिसको सदन में भेजने का काम किया। इनको पता है कि मुन्नी रजक को, एक कपड़ा धोने वाली महिला को सदन में भेजा गया। माहवारी के दौरान 2 दिनों की स्पेशल लीव किसके दौरान दी गई? राष्ट्रीय जनता दल की देन है। तेजस्वी यादव एक योजना लेकर के आए हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो योजना माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। उसके बाद कहे तो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, उनका भी प्रतिक्रिया सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि 1990 में इन्हीं के परिवार के लोग जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, उस समय माँ बहन याद नहीं आते थे। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी है, कैसे देखते हैं? अब चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया सामने आ गया। देखिए, चिराग पासवान जो है ना अभिनेता है, और उनको हमने अभिनय करते हुए देखा है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी वो अभिनय कर रहे थे, अपने पिताजी को सम्मान, उनके अंत्येष्टि के बाद वो सम्मान दे रहे थे उनको, या उनको याद कर रहे थे, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। वो हमने देखा उनको, वो सब एक्टिंग करते हुए। और हमने देखा कि किस तरीके से वो जमुई में भी सीट जीतने के लिए अपनी माई बहन को गाली तक दिलवा दिए थे। वो तो कह रहे कि आप लोग एक कार्यकर्ता थे। भाई कार्यकर्ता हमारे नहीं थे, एलजेपी के कार्यकर्ता थे। बाद में खुलासा हुआ कि चिराग पासवान के ही पार्टी के द्वारा भेजा गया था हम लोगों को बदनाम करने के लिए। बदनाम करने के लिए। और शायद चिराग जी को नहीं पता, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय जब 90 की सरकार थी ना, तभी कहीं डिस्को में दिखाई देते थे, तब इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। जब वहां पे जब अभिनेता बनने गए थे, वहां जब फेल हो गए ना, तब बोले चलो अभिनेता तो नहीं बन पाए, अब हम नेता बन जाए। और जब से नेता बने हैं ना, तो नेता वाला ना झूठ का दम नहीं होता है, पगड़िए पहन लिए है, झूठ का पगड़ी। हाँ, एक बार नीतीश जी को गाली देते हैं, एक बार जाके उनके चरण स्पर्श करते हैं। एक बार कहते हैं कि नीतीश जी बख्श दीजिए बिहार को, और दूसरे दिन नीतीश जी के तारीफ में नहीं होता है, पुलिंदा करते हैं। तो ऐसे आदमी का क्या विश्वसनीयता है जी? इनको पता है कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है इनको पता है। कि भगवतिया देवी एक पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, जिसको सदन में भेजने का काम किया। इनको पता है कि मुन्नी रजक को, एक कपड़ा धोने वाली महिला को सदन में भेजा गया। माहवारी के दौरान 2 दिनों की स्पेशल लीव किसके दौरान दी गई? राष्ट्रीय जनता दल की देन है। और श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान ही 50% आरक्षण की पेशकश की गई थी। वो गलत, अलग बात है कि हम लोग की सरकार बदल गई और बाद में इन्होंने आकर के मेड फॉर नीतीश कुमार, मेड फॉर जेडीयू का मोहर लगा दी। लोग तो कह रहे हैं कि 1990 में अपहरण होता था, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती थी। उन लोग ही नहीं कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, मोटे तोंद वाले अंकल आज तक नहीं पकड़े गए, प्रतिदिन बालिकाओं का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो सब क्यों हो जा रहा है? ये सब नहीं कह रहे हैं वो। अरे 18-19 साल से सरकार है जी, और ये मुगल का और अकबर के शासनकाल की बात कर रहे हैं। अरे 15 साल में तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी लालू प्रसाद यादव जी ने, और दिलाया उन्होंने। जाके गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलित से पूछिए कि मुख्य धारा में वो आए, जिनको कल तक हिम्मत नहीं थी कि आवाज उठाए, अपने अधिकारों की मांग की है। तो ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुवादी सोच को मानने वाले लोग, तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगेगा। सामाजिक न्याय कहाँ? देखिए ना, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ये लोग, संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। कहाँ चले गए ये चिराग पासवान जो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ के आए हैं? कहाँ चला गया? आप लोग अम्बेडकर करते हैं। हम तो करते हैं। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते, भगवान है हमारे, संविधान के रचयिता। हमारा देश जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पे चलता है, और जिसको संविधान स्वीकार नहीं है उसको देश से बाहर चले जाना चाहिए। जाइए चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। इनको बोल रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते और जो संविधान के बल पे पहुंचे हैं सदन में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मखौल उड़ाते हुए देख रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं, जीभ काट के गुलामी दे दी है, उनके लिए कह रहे हैं अगर आपको संविधान नहीं मानते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए। ललन सिंह भी बोले हैं कि देखिए 1990 में क्या होता था, उस समय तो राजद के परिवार के ही लोग थे ना। भाई ललन सिंह सरीके लोग तो ये भी कहा करते थे कि बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा, कि कहाँ से पैसा देगा। तो भाई तेजस्वी जी ने तो 5 लाख लोगों को नौकरी और पैसा भी दे दिया, वेतन भी मिलना शुरू हो गया। तो वो अब जांच करवा ले कि तेजस्वी जी के खाते से कट रहा है उनको वेतन, कि लालू जी के खाते से कट रहा है, कि अर्चना उपासना ट्रेन से लाद के लाए हैं ये लोग, या अर्चना उपासना ट्रेन को बेच के दे रहे हैं ये वेतन। अभी भी कह रहे हैं ना जी आगे कि देंगे, कहाँ से देंगे वो?
हाँ, पूछ लीजिएगा। अर्चना उपासना ट्रेनवा से लाद के लाएंगे क्या? चलिए, तो अर्चना उपासना ट्रेनवा से लाद के लाएंगे ललन सिंह के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया आया था मां बहन मान योजना के तहत। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 2500 रुपया देने का काम करेंगे। उसके बाद कहे तो वृद्धा पेंशन में बढ़ाने के भी काम बात कहे हैं। और तमाम प्रतिक्रिया सुन रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सारिका पासवान, राजद प्रवक्ता। आगे क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।